को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर विद्यार्थियों के फॉर्मेट 5 में संशोधन हेतु एसओपी मानक संशोधन प्रक्रिया जारी की गई है। जन आधार वेरीफाई कर दिया है तो ऐसे करें संशोधन, और यदि विद्यार्थी का जन आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कैसे करें संशोधन। दोनों ही स्थितियों के अंदर जो एसओपी जारी की गई है उसकी बिंदुवार हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सीधा मिले चलता हूं आपको यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। इसमें स्पष्ट रूप से आप विषय देख सकते हैं कि साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जो आपकी जो एसओपी है वो जारी की गई है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विस्तृत रिकॉर्ड स्कूल स्तर से फॉर्मेट 9 में भरवाया जाता है और विद्यार्थी की बेसिक सूचनाएं स्कॉलर रजिस्टर नंबर, माता पिता का नाम, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, वर्ग, मोबाइल नंबर फॉर्मेट 5 में प्रदर्शित कर संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। लेकिन विद्यार्थी डाटा के परिशुद्धता, विश्वसनीयता और विभिन्न लाभकारी योजनाओं में डीबीटी के हेतु जन आधार के ऑथराइजेशन को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी के फॉर्मेट 5 के डाटा में सुधार हेतु जो मानक की संशोधन प्रक्रिया है वो जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि विद्यार्थी के डाटा का जन आधार से अवधि प्रमाणीकरण अर्थात वेरिफिकेशन नहीं किया गया है तो आप अभी इसमें संशोधन के जो चरण हैं वो निम्न प्रकार रहेंगे। सबसे पहले बताएं कि साला दर्पण पोर्टल पर फॉर्मेट 5 के विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को स्कूल में उपलब्ध दस्तावेज अथवा माता पिता या अभिभावक से दस्तावेज प्राप्त कर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार स्थानीय स्तर से सत्यापित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उन्हें एक बार फॉर्मेट 5 में स्टाफ लॉगिन से एवं स्टाफ लॉगिन नहीं होने पर स्कूल लॉगिन से डाटा में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि निम्न प्रकार से रहेगी। अर्थात जो कक्षा अध्यापक है उनके कक्षा के विद्यार्थियों का उन कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो से भी आप इनमें एडिट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के नाम में संशोधन में यदि समान ध्वनि वाले शब्द हैं के माध्यम से जांच करने की अनुमति किया जाएगा, और यदि संपूर्ण नाम जैसे विकास की जगह रमेश किया जाता है या लिंग या जन्म दिनांक में संशोधन है तो उसके संशोधन की सुविधा सक्षम उच्च स्तर पर ही की जाएगी। स्टाफ विंडो पर सेव नहीं कर सकते, सामान्य जो है संशोधन वो कर सकते हैं। विद्यार्थी की श्रेणी जैसे बीपीएल, एपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन आदि को स्कूल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टाफ विंडो लॉगिन से एक बार अद्यतन की सुविधा दी जाती है, आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें संशोधन के लिए उच्च स्तर की सुविधा दी जाएगी, अर्थात उसके बाद में सीबीओ, डीओ या स्टेट लेवल से अपडेट करवा सकते हैं। एक बार आप स्टाफ विंडो से स्कूल रिकॉर्ड या माता पिता के जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर स्टाफ विंडो से कक्षा अध्यापक ही कर सकता है, ये सुविधा एक ही बार है। आगे हम यदि देखें तो इसमें कहा गया है कि साला दर्पण पर विद्यार्थियों के जाति संवर्ग के दस्तावेज के आधार पर एक बार संशोधन का विकल्प स्टाफ विंडो लॉगिन पर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ उस जाति संवर्ग में ले लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यदि पहले से यदि कैटेगरी चेंज करने का यदि है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि उस कैटेगरी में आपने छात्रवृत्ति ले ली है तो कैटेगरी संशोधन यहाँ से स्टाफ विंडो से नहीं कर सकते। विद्यार्थी के नाम से पूर्व में यदि कुमार, कुमारी, मिस, श्रीमान आदि है तो उसको आप स्टाफ विंडो से सीधे ही हटा सकते हैं। विद्यार्थी के नाम में हिंदी फ़ॉन्ट और विशेष वर्ण यदि इसमें स्पेशल कैरेक्टर में संशोधन है तो भी आप स्टाफ विंडो से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर कि विद्यार्थी के डाटा जन आधार के अधिक प्रमाणीकरण कर दिया गया है, जन आधार वेरिफिकेशन कर दिया गया है, तो इसमें अपडेशन के निम्न 5 चरण बिंदु दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में कोई भी 2 संशोधन कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर केवल एक बार करना ही अनुमत होगा, अर्थात कर सकते हैं। अर्थात विद्यार्थी के नाम की बात करें, लिंग या जन्म दिनांक, इनमें से कोई 2 संशोधन आप अपने क्लास टीचर के स्टाफ विंडो से कर सकते हैं। विद्यार्थी के नाम में संशोधन में यदि समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करने की अनुमति किया जाएगा।
विद्यार्थी के लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज आवश्यक होंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होने पर केवल यहाँ पर जो साउंड है के साथ जनाधार के नाम में संशोधन अपेक्षित होने पर शाला दर्पण के पोर्टल पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु प्रक्रिया जनाधार प्रमाणीकरण DOITNC से चर्चा अनुसार पुनः अधि प्रमाणीकरण की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। अर्थात यदि आपने वेरिफिकेशन कर दिया है फिर भी यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो स्टाफ विंडो के माध्यम से पूर्व में जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस के आधार पर एक बार वन टाइम आप संशोधन आप कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के द्वारा अपने नाम, माता पिता के नाम में एक बार संशोधन का विकल्प शाला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन विभागीय अथवा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तन और संशोधन करवाया जा सकता है, उनके नाम को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदान की जाएगी। अर्थात एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद में भी यदि कोई संशोधन अपडेशन करने के बाद भी यदि कोई रह जाता है तो उस जो विभागीय प्रक्रिया है CBO लॉगिन के माध्यम से कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के प्रपत्र 5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिए जाने के पश्चात संपूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर वह केवल निर्देशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा। उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। इसके पश्चात भी यदि कोई त्रुटियां रहती हैं तो संबंधित स्टाफ और संस्था प्रधान जिम्मेदार रहेंगे और ये जो मानक संचालन प्रक्रिया SOP है वो सक्षम स्तर से अनुमोदित करके ही माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय राजस्थान बीकानेर के डायरेक्टर सर के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आएंगे जो चेंज करने के अलग अलग वीडियो हमने पहले भी बना रखे हैं और वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।